तरफ ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो हमारे समाज को दबा के रखना चाहती हैं, और दूसरी तरफ आपकी अपनी बीएसपी है जो आपके हमारे समाज के साथ साथ सभी गरीबों, शोषितों, वंचितों और पिछड़े समाज के सम्मान दिलाकर उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देना चाहती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ने कभी भी कोई हवाई वादे नहीं किए साथियों। आदरणीय बहन जी ने हमेशा काम करके दिखाया है। जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना चलवाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था, जिसके तहत 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों पर खर्चने का काम किया और इनको एक पढ़ा लिखा कर उज्जवल भविष्य देने का काम किया था। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनवाने का काम किया था। और लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर मैं गिनवा के थक सकता हूं। और आम आदमी पार्टी के लिए एक ही लिस्ट है, 0। इन्होंने 0 कॉलेजेस दिए, 0 स्कूल दिए, 0 हाई स्कूल्स दिए, 0 नई भर्ती करी। पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कई हजार स्कूल और कॉलेजेस खोले और उसमें मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया हमारे समाज के बच्चों को। पिछले 11 सालों में यहाँ इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, इन्होंने बहुत सारे वादे किए कि मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, 28 लाख नौकरियां, और मैं दिल्ली को तो सिंगापुर बना दूंगा। ये महासेठ सिंगापुर तो घूम आए और यहाँ पे लोगों को सिंगापुर का सपना भी दिखा दिया, बट आज सिंगापुर के नाम पे क्या मिला हमारे दिल्ली की जनता को? आज दिल्ली में साफ पानी तक नहीं है पीने के लिए। हर साल गर्मी के मौसम में हमारी दिल्ली की जनता को टैंकर माफियाओं के भरोसे जीना पड़ता है। यहाँ दिल्ली में कॉलोनी में टैंकर आएगा तो पानी मिलेगा, नहीं तो पानी नहीं मिलने वाला। साथियों, ये है सिंगापुर इनका, ये है आम आदमी पार्टी का सिंगापुर, जहां पे साफ पानी नहीं मिल सकता। ये किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं? एक तरफ कहते हैं कि मैं सिटी ऑफ लेक्स बना दूंगा, और जब बारिश का मौसम आता है तो पूरी दिल्ली डूब रही होती है। इनका मतलब है कि दिल्ली को डुबा दो तो सिटी ऑफ लेक्स बन जाएगा। साथियों, इनके वादों का कोई सर पैर नहीं। जब भी इलेक्शन आता है तो इन्होंने तो एक नया वादा निकाल के डाल देना है आप लोगों के बीच में। पूरा करे या ना करे, कोई इनको जिम्मेदार नहीं ठहराता। जब इनसे हम पक्की सड़कों के लिए बारे में पूछे, साथियों, अगर आप इनसे कभी पक्की सड़कों के बारे में पूछेंगे ना, तो ये पलट के आपको जवाब देंगे कि जी वो तो LG काम नहीं करने देते। इनके पास हर चीज का जवाब है। जब आप इनसे सवाल करेंगे तब ये अपनी जिम्मेदारियों से पल्लू झाड़ने का काम करेंगे। तब ये बोल देंगे कि भाजपा काम नहीं करने देती, केंद्र की सरकार काम नहीं करने देती, LG काम नहीं करने देता। आज दिल्ली की जनता को इनसे पूछना होगा कि भाई अगर तुमसे काम नहीं होता है तो सत्ता छोड़ दो, नहीं जरूरत है तुम्हें मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहने की। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं, मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, तो सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी, उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी
उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार हो। साथियों, एक तरफ ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस आपको मुफ्त में राशन देती है, जिसके तहत आपके बच्चों को गुलाम यानी नालायक बनाने का काम करती है। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कमा नहीं पाएगा और इनकी सब्सिडियों पे जिएगा तो वो नाकाबिल ही बनेगा। ये हमारे समाज को नाकाबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज के बच्चे जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाते रहें। परंतु साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये होने नहीं देंगी, ये होने नहीं देंगी। वो हमारे समाज को पढ़ा लिखा कर, रोजगार देकर, अपने पैरों पर खड़ा कर एक इज्जतदार जिंदगी देने का काम करेंगी। साथियों, इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जरूरी है, इसीलिए दिल्ली की सत्ता बीएसपी के हाथों में होना जरूरी है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से, मैं खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ये विशेष अपील करता हूँ कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहिएगा। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपके वोट कहीं पड़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले। साथियों, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, कमर कसने का समय आ चुका है, सत्ता छीनने का समय आ चुका है, आपको शासक बनने का समय आ चुका है। जय भीम, जय भारत। कांग्रेस की बात करनी बेकार है। आज बीजेपी के लिए तो मैं दो शब्द बोल भी सकता हूं, कांग्रेस के लिए तो वो भी बोलना बेकार है, क्योंकि कांग्रेस के जो दो भाई बहन हैं, ये दोनों जोड़े निकलकर फैशन खेलने से तो इन्हें फुर्सत मिलती नहीं। पार्लियामेंट में जाके नीली टी शर्ट, नीली साड़ी पहन के नाटक पूरा कर लेते हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, ये वहां तो हमारे समाज को आज तक सम्मान तो दे नहीं पाए। आज यहाँ पर जब दिल्ली के चुनाव सर पर है तो इन्हें फैशन खेलना है।